ओके, आज के लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रोस चैप्टर 2, पहला पत्रोस चैप्टर 2 वर्स 22 to 25, 22 to 25। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छलती हुई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा गया, जिससे हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब आपने अपने प्राण के रखने वाला और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अब हम लोग इधर देखते हमारे यीशु मसीह के मरण के बारे में। उधर लिखा है, ना तो उसने पाप किए, यीशु मसीह पाप नहीं किए। बाइबल कहते यीशु मसीह पाप नहीं किए और उनके मुंह में से भी ऐसा कोई छल की बात नहीं निकले। तो मतलब एक अच्छा, एक परफेक्ट इंसान था यीशु मसीह। वो अच्छा परफेक्ट इंसान को जब कोई गाली दिया, यीशु मसीह ने क्या नहीं दिया? वापस गाली नहीं दिया था। हम इसको एग्जाम्पल के लिए बता देंगे। अगर कोई किसी पुलिस वाले ने किसी को रोड में पकड़ा है या किसी केस के लिए उनको पकड़ा था, तो वो क्या करते? अगर कोई गलती नहीं करते, कोई ऐसा नहीं होते जो पुलिस वाले ऐसा किसी को रोकते हैं करके, कोई गलती होती तो रोकते, नहीं तो नहीं रोकेंगे। अगर गलती होके रोकेंगे तो भी लोग क्या करते, कभी कभी झगड़ा कर लेते। तो यीशु मसीह के पास कोई गलती नहीं था, लेकिन यीशु मसीह क्या नहीं किया? जब गाली सुन के यीशु मसीह गाली नहीं दिया था। और जब यीशु मसीह दुख उठाया तब उन्हें धमकी नहीं दिया, क्योंकि हम बोलते हैं, आपको पता है कि मुझे कमिश्नर को जानता हूँ, मैं एसआई को जानता हूँ ना, मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, उनको फोन कर लेता हूँ करके लोग क्या करते हैं, ऐसा बात करते रहते हैं। यीशु मसीह का फादर का लोग बोलते ना, मेरा पापा कौन है पता है क्या? यीशु मसीह अगर ऐसा धमकी दिया होते तो, अगर मेरे पापा को बोलता हूँ करके वो धमकी देते तो क्या होगा? परमेश्वर यीशु मसीह को इतना प्यार करते, 1 मिनट में सबको मार सकते अपने प्रिय पुत्र के लिए। इतना प्यार रखा उनके ऊपर, लेकिन यीशु मसीह ने धमकी नहीं दिया था, ठीक है। और उतना वो क्या किया, शांत बैठा था और अपने आप को एक सच्चा न्याय के हाथ में सौंप दिया गया। इससे हम क्या समझते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने चुपचाप खड़ा था, गाली सुनकर, दुख उठा के, सामने से कुछ ना करके बैठा था, खड़ा था। क्यों ऐसा? क्योंकि बाइबल कहते आगे, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। तो जो लिखा है, वो खुद आके क्रूस पे चढ़ने के लिए आया था। किसके लिए? हमारे पापों को अपने शरीर में ले लिया यीशु मसीह। मतलब किसी ने उनको जबरदस्ती नहीं किया, ओके। किसी ने उनको बोला नहीं आप मरना ही मरना, ओके, कैसे करके उनको कोई धक्का नहीं दिया था। बट यीशु मसीह खुद क्या किया? आगे आगे आके वो बलिदान करने के लिए आया था अपने को। यीशु मसीह बलिदान करने के कारण, यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा उन्होंने हमारे पापों को उनके ऊपर ले लिया।
हमारे पाप की वेतन, मजदूरी, ठीक है, हमारे पाप की मजदूरी क्या है? मरण है। अगर पाप हमारे शरीर में होते तो हमको मिलने वाला है मृत्यु। ये हम लोग लास्ट वीक भी देखा था। अभी यीशु मसीह हमारे पाप को उनके ऊपर ले लिया, इसलिए वो पाप की मजदूरी उनके पास मिला था। और यीशु मसीह के पास क्या था? धार्मिकता था। वो धार्मिकता को उन्होंने हमको दिया है। तो जब हम हमारे पाप को यीशु मसीह के ऊपर देते, मतलब जब हम विश्वास करते यीशु मसीह मेरे पाप के लिए भी मरा है करके, तब हमारा पाप उनके ऊपर जा रहे और उनका धार्मिकता हमारा ऊपर आ रहे। इट्स एक्सचेंज मेला ना, इट्स एक्सचेंज मेला। हम लोग एक पुराना खराब हुआ, मरने मरने के लायक एक है, हमारे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी को क्या कर रहे हैं? सामने वालों को दिया, जाके हम लोग एक एक अच्छा बढ़िया एसयूवी ले लिया। वैसा एक एक्सचेंज मेला हो रहा है इधर। हमारे पास क्या था? वो मरण है, पाप है, इससे कुछ नहीं होगा, नाशी होना चाहिए हम लोग। बट उसी को क्या कर दिया हम लोग? यीशु मसीह को दे दिया। और यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारे सब चीज को उनके ऊपर ले लिया, लेके फिर हमको एक नया जीवन दिया है, जिसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए है। उसी के मार खाने से तुम्हें चंगे हुए। कैसा? एक मार खाने से दूसरे चंगे हो सकते, ठीक है, ये तो मिरेकल है। यीशु मसीह मार खाने से हम चंगे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको धार्मिकता दिया, हमारे पाप को हमारे जीवन से हटा दिया था। और हम लोग कैसा थे? पहले भटकी हुए भेड़ों के समान थे। भटकी हुए भेड़ों का मतलब क्या है? इधर उधर तितर बितर चला गया। आप जानते हैं, जब बच्चा, एक छोटा बच्चा है, अपने घर में रहने से सेफ रहेगा क्या, या रोड में घूमते वक्त सेफ रहेगा? हम सब लोग बोलते घर में रहने से सेफ होते। जब रोड में घूमते हैं, मतलब बच्चा क्या नहीं है? सेफ नहीं है। जैसा हम बेड़े बेड़े के जैसा, अ, भटकी हुई बेड़े के समान क्या था? हम लोग इधर उधर थे। इसके कारण हमारे जीवन में क्या नहीं था? सुरक्षा नहीं था। जब हम लोग यीशु मसीह के पास आ गया, हम बोलते हैं हम कंट्रोल में है, बोलते हैं हम कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में होते तो, हम लोग कंट्रोल में होते तो, हम सोचते हैं हम लोग बहुत बंदगी में है, हमको ये हमको पकड़ के रखा है करके हम सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग ये कंट्रोल में रहते, हम सेफ रहते। इसलिए आगे लिखा है, पर अब आपने अपने प्राण के रक्षा रखने वाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हुए। हम यीशु मसीह के पास आया, वो कौन है? प्राणों के रखने वाला और अध्यक्ष अध्यक्ष, ओके, अध्यक्ष है वो, उनके पास हम लोग आए। ये तो हम भी सुनते सेम चीज जॉन 3:16 में है। ओके, परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र की तो दुनिया में भेजा, जो भी उनके ऊपर विश्वास करते वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल जीवन उनको मिलेगा। अभी देख लीजिए, नाश होने का मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में पाप होते तो हम नाश हो जाते, लेकिन जो भी विश्वास करते वो नाश नहीं होने का मतलब क्या है? हमारे जीवन से पाप निकल गया। तो परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को दुनिया में भेजा, हम उसके ऊपर क्या करना? विश्वास रखना। अगर विश्वास रखने से क्या होगा? हम नाश नहीं होंगे, परंतु अनंत काल की जीवन मिलेगा। देखना, एकदम कॉन्ट्रास्ट है। हमको क्या करना था? नाश होना था। ओके, हमारे पाप की मजदूरी मरण था, मृत्यु था, लेकिन विश्वास करने से हमको क्या मिला? अनंत काल की जीवन मिला था। तो परमेश्वर यीशु मसीह को ये दुनिया में इसलिए भेज के हम हर एक के ऊपर इतना प्रेम किया है। ये परमेश्वर की प्रेम है। और यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रेम दिखाया कैसा? बाइबल बोलते, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर आप ही खुद आया, विलिंगली वो अपने जीवन को दिया है। और
हमारे सारे पाप को उनके जीवन अपने शरीर में लेके हमको धार्मिकता को एक्सचेंज मेला में दिया था। और एक्सचेंज मेला क्या है? बहुत बढ़िया एक एक्सचेंज मेला है, क्योंकि एक खराब हुआ ना चलने वाला गाड़ी को सामने से क्या मिल रहा है हमको? एक बढ़िया एसयूवी मिल रहा है। तो ये तो बड़ा एक एक्सचेंज मेला है। तो परमेश्वर ये मेला को अभी भी चालू रख रहे, वो मेला खत्म नहीं हुआ। आज भी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में एक्सचेंज मेला होने की संभावना है। हम सब लोग आज इकट्ठे हुए, हम सब लोग एक दिन हमारे मृत्यु को, हमारे पाप को यीशु मसीह के साथ एक्सचेंज किया, और वो एक्सचेंज के ऊपर हम लोग विश्वास किया है, और उसके कारण हम लोग जीवन पाए हैं, धार्मिकता मिला हमको। उसी को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए हम लोग इधर आया है। हम विश्वास के साथ जो पाया है, उसको एक विश्वास के साथ हम लोग एक सामने से एक चिन्ह के द्वारा हम लोग करके देखने वाला है। वो ये हमारा प्रभु भोजन। जब हम लोग प्रभु भोजन में भाग लेते, हम लोग ये विश्वास करते, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा है। यीशु मसीह मेरे ऊपर प्रेम रख के मेरे पाप को उनके जीवन में लेके दुख उठाया, और दुख उठाते वक्त उन्होंने धमकी नहीं दी, गाली नहीं दी किसी को, बल्कि उन्होंने माफी के लिए प्रार्थना किया। फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो जो पाप किए हैं उनके लिए माफी के लिए प्रार्थना किया यीशु मसीह ने, और उनके मुंह में कभी छल की बात नहीं था, और वो कभी पाप नहीं किया था। उतने अच्छे पवित्र परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम किया, अपने जीवन दिया है। उसको हम लोग याद करने के लिए इस समय पे हम लोग ये इसमें भाग लेने के लिए हम लोग इकट्ठा हुआ है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु भोजन भाग लेने के पहले, और हमारे मन को तैयार करेंगे। यीशु मसीह को हम लोग धन्यवाद देंगे, और हमारे मन में हम लोग 1-2 मिनट हम लोग हमारे मन में प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह को धन्यवाद दे के हमारे पाप को जो भी होते तो उसको कबूल करके हमारा विश्वास का और एक बार हम लोग वापस और एक बार रीइटरेट करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।